नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज पे। और अभी पीएम मोदी की विजिट चल रही है मलेशिया में। यानी पीएम मोदी अपने एक फॉर्मल दौरे पे गए हैं मलेशिया में, और अगेन इसको लेकर बहुत हाइप सामने नज़र आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट एक मैसेज है मलक्का स्ट्राइट के रिवॉल्विंग अराउंड, और फिर किसी ने कहा कि देखिए इंडो पैसिफिक पे अपनी बढ़त बनाने के लिए इंडिया साफ साफ ये मैसेज दे रहा है कि अब हम इंडो पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं उन सबसे हम अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे या फिर उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक्चुअली इंडिया और मलेशिया के बीच में क्या क्या डील हो सकती है, इस विजिट का मेन पर्पस क्या है और इससे क्या क्या मैसेज पूरे दुनिया को जा रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी इन मलेशिया हाईलाइट्स इंडिया मलेशिया रिन्यू प्लेजेस टू बूस्ट ट्रेड एंड कोलैबोरेशन। तो बेसिकली अगेन आज हम अपनी वीडियो में यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंडिया का फोकस बहुत ज़्यादा ट्रेड पर अचानक से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम बहुत सारी डील्स साइन करे जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो या फिर उसके अलावा अब मलेशिया हो। मतलब हम डील्स में कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। हम अपने कमर्शियल्स पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी इकोनॉमी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और उसी के चलते एक ये विजिट की गई है। मलेशियन पीएम इब्राहिम लाइक सेवरल ऑफ अस इन इंडिया इज अ बिग फैन ऑफ एमजीआर, ऐसे पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई है। एक तमिलियन एक्टर हैं, हिज known as MGR, Indian actor, director, and producer who founded Tamil Nadu's AIADMK पार्टी। और इन्हीं के काफ़ी बड़े फैन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है। क्योंकि अभी ये विजिट चल ही रही है, तो अभी ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बहुत सारे फॉर्मल अग्रीमेंट्स होंगे, ट्रेड टॉक्स होंगी, और तब सामने निकल कर पूरी बात आएगी कि एक्चुअली क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, किन किन चीज़ों पर बात चल रही है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले जानने की जो बात है वो ये है कि मलेशिया एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। तो इंडियन ओशन रीजन में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, ये ब्रुनई, मलेशिया इज़ हियर एंड दिस इज सिंगापुर। और यहाँ से होकर निकलता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन रीजन में माना जाता है, स्पेशली फॉर चाइना। क्योंकि 90% ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, और अगर आपको इसको बाईपास करना है तो आपका टाइम, आपका रूट बहुत लंबा पड़ जाता है, आपको घूम कर जाना पड़ेगा टू रीच रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच मीन्स आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी इफेक्टिवनेस टोटल कम हो जाएगी, और जो पे लोड आप लेकर जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इससे अपने आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस समझ आती है, और इंडियन ओशन रीजन की भी इंपॉर्टेंस समझ आती है। देखिए, पीएम मोदी's significant Malaysia visit builds on 2015 strategic upgrade एमईए से की ईस्ट कुमारान। तो 2015 में हमने एक यहाँ पर मलेशिया में विजिट किया था, स्ट्रैटेजिक अपग्रेड उस वक्त हम लेकर आए थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू मलेशिया हैज़ assumed added significance as it comes nearly a decade after his last official visit to Malaysia। यानी ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद पीएम मोदी ने मलेशिया वापस विजिट किया है। इंडिया मलेशिया इंक की 6 पैक्ट्स, पीएम मोदी टॉक्स अप शेयर्ड लव फॉर तमिल कल्चर। तो जो हमारा तमिल कल्चर है, बिकॉज वी नो कि वहाँ से भाई चोलास ने कैसे अपना जो भी कल्चर था, अपने वैल्यूज़ थी, उनको आगे साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ाया। तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी हमें देखने को मिलती है, और शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड वैल्यूज़ की वजह से एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट फील होता है। सेम गोज़ फॉर मलेशिया। वहाँ पर तमिल कल्चर की काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी उसको वो अप्रिशिएट किया जाता है। इस वजह से वहाँ पर कॉमन लिंक्स भारत को काफ़ी मिलते हैं। अब इस ट्रेड डील में 6 पैक्ट्स अभी तक सामने निकल कर आए हैं। देखिए, चूज मलेशिया फॉर इज फर्स्ट फॉरेन विजिट ऑफ 2026, स्ट्रेंथनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, जो 2015 में साइन की गई थी। द विजिट मार्क सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड पीपल टू पीपल टाइज विद मल्टीपल एग्रीमेंट्स एक्सचेंज। अब पीएम मोदी विजिट टू मलेशिया यील्ड्स 16 की आउटकम्स, यानी हमारे पास एरिया 6 हैं, लेकिन उनमें से आउटकम्स जो टोटल निकलेंगे वो 16 आउटकम्स हैं। फुल लिस्ट फ्रॉम यूपीआई से लेकर टूरिस्ट तक की बात, स्टूडेंट स्कॉलरशिप हो, हेल्थ केयर हो, हमने देखा ट्रेड की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, यूपीआई की बात हो, पैसा हो या फिर टूरिज्म, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है। और काउंटर टेररिज्म पर भी आप देखिए, यहाँ पर कमिटमेंट्स टू काउंटर टेररिज्म एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसमें कि इंडियन ओशन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वहाँ पे ब्लू वाटर नेवी, इंडिया का ब्लू वाटर नेवी होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है।
विद प्लान्स फॉर कोलैबोरेशन इन एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड हेल्थ। हमने सुबह ही देखा कि कैसे सेमीकंडक्टर्स या न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से इंडिया और कनाडा एक डील साइन करने जा रहे हैं। ये ऐसी होप की जा रही है कि ये मार्च तक साइन हो जाएगी, जिसमें विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड यूरेनियम। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स, एआई, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर सिस्टम्स, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म, ये सब आजकल की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हाल ही में चल भी रही हैं, और इन सब चीज़ों को इंडिया और मलेशिया विजिट में कवर किया गया है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि देखिए, मलेशिया और यहाँ पर सिंगापुर के बीच में होकर निकलता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्राइट है। पतली सी यहाँ पर जगह है, ये चोक भी हो सकता है, और चाइना का सबसे बड़ा डर यही रहता है कि यहाँ पर इस एरिया को जो भी रूल करेगा वो पूरा ट्रेड ऑफ इंडियन ओशियन रीजन को रूल करेगा। और अगर आप यहाँ से होकर नहीं गुजरते तो सोचिए, चाइना को पूरा अपना ये पूरा रूट कैसे बाहर से लेना पड़ेगा, यहाँ से होकर निकलना पड़ेगा, विच मीन्स एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट एंड लेस पेलोड कैपेसिटी। अब ये डील मलेशिया के लिए क्यों मैटर करती है, वो इसकी वजह से क्योंकि उसकी जियोग्राफी ऐसी है, जो कि अभी हमने डिस्कस की। देन इट इज़ ऑल्सो एन एशियन पावर बैलेंस। एशियन का फाउंडिंग मेंबर है मलेशिया, और हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मदर ऑफ ऑल डील्स एशियान से भी बड़ी डील है, और इट बिकम्स इंटिमिडेटिंग फॉर एशियन मेंबर्स एज वेल कि भाई हमसे ज़्यादा बड़ी डील कोई हो रही है, तो जाहिर सी बात है सबको ऐसा लगता है कि हमें भी एक डील साइन कर लेनी चाहिए। और उससे भी बड़ा रोल चाइना फैक्टर है। जैसे चाइना ताइवान पर आजकल हमला करने की कोशिश कर रहा है, या वहाँ पर बार बार वियतनाम को परेशान करता है, कोई भी वहाँ पर फिलीपींस की बोट को वो जब्त करने की कोशिश करता है। तो वहाँ की छोटी कंट्रीज़ को वहाँ से चाइना से बहुत थ्रेट्स हैं, और उन्हीं सबको काउंटर करने के लिए इकोनॉमी एक ऐसा ज़रिया वहाँ की कंट्रीज़ के लिए है, स्मॉल कंट्री, स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए है, जिससे वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। एंड दी अदर ऑप्शन इज़ टू गो विद इंडिया। अब टाइमिंग ऑफ मोदीज विजिट वाई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो 10 साल पूरे होने वाले हैं हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को। उसके बाद साउथ चाइना सी में हम एस्केलेशंस देख रहे हैं, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पोर्ट्स को वही जब्त करने की कोशिश की जा रही है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस का वहाँ पर इतना बड़ा ऑर्डर दिया अपने आप को सेव करने के लिए। ताइवान को बार बार कहा जा रहा है, कभी उनके ऊपर से फाइटर क्राफ्ट्स, उनके जो भी एयरलाइंस होती हैं उनको ब्रीच किया जाता है, स्पेस को ब्रीच किया जाता है, फाइटर क्राफ्ट्स वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। बार बार इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ वेसल्स देखे जाते हैं। इनफैक्ट इंडियन वाटर्स के पास भी चाइनीज़ वेसल्स देखे जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि सर्विलांस का रोल है। उसके बाद इंडिया का इंडो पैसिफिक को बहुत पुश रहता है कि हमें ब्लू वाटर नेवी बनना है, हमें सी को डोमिनेट करना है, एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन का हमें राजा बनकर रहना है, जिससे हम डायरेक्ट जो भी कंपटीशन है वो चाइना को दे सकें, और मल्टी पोलर एशिया की फॉर्मेशन करनी है, सो दैट चाइना इज़ नॉट द सिंगल पावर पिलर इन साउथ ईस्ट एशिया। अब एजेंडाज क्या क्या हैं, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके बाद सेमीकंडक्टर, हाईटेक ऑपरेशन, इंडिया डायस्पोरा, सॉफ्ट पावर, एआईज, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आई मीन ऐसी डील्स हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, जाहिर सी बात है चाइना को। ऐसी डील्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। लेकिन अगर चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको ये सोचकर अच्छा लग रहा होगा कि ऐसी डील्स हो रही हैं, तो वो है क्वाड कंट्रीज़। अब उसमें आप ये सोचें कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको एक स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छा इनको महसूस हो रहा होगा कि चलिए कोई तो ऐसी कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट आप इंडियन ओशन रीजन में जिसको एज अ कंपटीशन उतार सकते हैं, जिसको आप पुश दे सकते हैं। और दिस वाज द मेन रीज़न कि क्वाड की फॉर्मेशन की गई थी, इनफॉर्मल रीज़न दो। लेकिन अभी ये क्वाड के बहुत ज़्यादा फेवर में है कि इंडिया आसियान कंट्रीज़ के साथ ऐसी डील्स आने वाले समय में और भी करता रहे, और सबसे ज़्यादा फेवर ये इंडिया के लिए ही है, इंडिया के ही फेवर में है। बिकॉज़ भारत ऐसी डील्स बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, बट अभी जब करने लगा है तो एक के बाद एक ऐसी डील्स सामने निकल कर आ रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।